आइए आज हम यह जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई धार्मिक कार्य करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो धूप बत्ती या अगरबत्ती क्यों जलाते हैं। अनेक लोग अनेक प्रकार से इस बात को समझाते हैं कि अगरबत्ती से सुगंध फैलता है, अगरबत्ती से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं कि अगरबत्ती में बांस की स्टिक होती है और बांस जो है वंश वृद्धि का प्रतीक होता है और इसलिए बांस को नहीं जलाना चाहिए, इससे पितृदोष लगता है और संतान को कष्ट पहुंचाता है। तो अनेक तरह की बातें होती हैं, लेकिन हम पिछले कई वर्षों से जब भी हवन यज्ञ या पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो उस प्रक्रिया के तहत एक समय पर उसमें अगरबत्ती जलाने का नियम होता है, विधान होता है। और जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं तो इस चीज़ को हम सोचते हैं कि आखिर अगरबत्ती क्यों जलाते हैं। तो हमारे मन में यह विचार आया और हम इस विचार से खुद बहुत प्रभावित हुए और लाभान्वित हुए और अपने ऊपर इस विचार का और यह प्रयोग किए कि नहीं, यह सत्य है। क्या सत्य है? अगरबत्ती खुद जलता है, कष्ट सहता है और जल करके भी, कष्ट सह करके भी खुशबू फैलाता है। तो अगरबत्ती हमें क्या सीख दिया? अगरबत्ती हमें यह सीख दिया कि जिस प्रकार से वह खुद लगातार जलता रहता है लेकिन उसके बावजूद भी अपनी खुशबू से, अपने सुगंध से सबको मोहित करता रहता है। और हम लोग थोड़ा सा कष्ट हुआ नहीं, थोड़ी सी परेशानी हुई नहीं कि विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और कहाँ तो हमें अगरबत्ती से सीख लेनी चाहिए कि अच्छा कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब सुगंध शुरू हो जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं। अभी हम गौशाला में हैं और गायों के लिए, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए कुछ खेती किए हुए हैं और सिंचाई का पर्याप्त साधन हमारे पास है नहीं। और चूँकि हम भी इंसान हैं तो हमसे भी कुछ लोग खुश भी रहते हैं और कुछ लोग दुखी भी रहते हैं। हर इंसान के अंदर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कुछ उससे प्रभावित होंगे तो कुछ उससे नाराज भी रहेंगे। तो इसी प्रक्रिया के तहत पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग हमसे नाराज थे और सिंचाई का जो साधन था वो उनके पास था और वो हमको नाराज़गी के कारण सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं करवा रहे थे, पानी उपलब्ध नहीं करवा रहे थे। हुआ ये था कि अपनी नाराज़गी में एक बार जब हम उनके दरवाजे पर गए तो खूब वो हमको खरी खोटी सुनाए, लेकिन उसके प्रति उत्तर में, उसके जवाब में हमारे चेहरे पर एक मुस्कान ही था और कोई भी विपरीत प्रतिक्रिया हम नहीं की। और जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें उनसे अपने खेत के लिए पानी मिल गया। और अगर प्रतिक्रिया कर दिए होते तो हम उनके दुश्मन हो गए होते और जो साधन उनके पास था उसका लाभ हम नहीं उठा पाते। तो अगरबत्ती हमें यही सीख देता है कि कष्टों में विचलित न हो और
अगरबत्ती की तरह से ही प्रयास करें कि कैसे खुशबू फैलाया जा सकता है, और अगर इसमें कामयाब हो गए तो जिस प्रकार से अगरबत्ती की खुशबू हमको, आपको, सबको मोहित कर लेती है, उसी प्रकार हम भी, आप भी, अगर हमारा यही स्वभाव हो गया तो सबको मोहित कर लेंगे और सबको अपना बना लेंगे। तो आइए अगरबत्ती के इस भाव को, धूप बत्ती के इस भाव को हम अपने अंतःकरण में धारण करें और खुद कष्ट सह करके भी खुशबू फैलाने का कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ईश्वरीय अनुकंपा चैनल को लगातार देखते रहें, इसको शेयर करें। यदि आपके इस वीडियो देखने से हमें सफलता मिलती है तो आप भागीदार होंगे इन गायों के पर्याप्त भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था में सहयोगी बनने के, और यहाँ पर जो लोग श्रमिक हैं, लगातार कार्य करते हैं, उनके भी जीवन यापन में आप सहयोगी बनेंगे। तो आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा मोबाइल नंबर 9140263935 है। इस पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। और तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।